जिस भाई के ऊपर अपने नाबालिग बहन की जिम्मेदारी थी, वही भाई वह उसके साथ रोज़ रेप किया करता था, रोज़ उसके साथ संबंध बनाया करता था। और इतने दिनों के बाद वह संबंध बनाता है, यानी कि काफ़ी दिनों से वह संबंध बनाया करता था। और उसके बाद जब उसकी बहन जो होती है वह गर्भवती हो जाती है, तो मानो एक अलग सा ही माहौल बन जाता है। जब ये बात लोगों को पता चलती है, यह बात जब पुलिस तक जाती है, तो सब हैरान परेशान रह जाते हैं कि एक भाई अपने नाबालिग बहन का रेप कैसे कर सकता है, उसका शोषण कैसे कर सकता है। और ये जो बातें हैं वह यकीनन उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा हैरान कर रही थी। लेकिन दोस्तों, आखिर क्या है इस घटना की पूरी सच्चाई, इसको जानने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम आपको बताते हैं कि आखिर इस घटना, इस कहानी में क्या होता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल असलियत तक में। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना है उत्तराखंड के देहरादून की। उत्तराखंड के देहरादून में एक थाना पड़ता है, उस थाने के अंतर्गत की ये घटना है। उस थाने में एक लड़की जिसका नाम होता है रिया, और उसकी उम्र 17 साल होती है। वह लड़की थाने में जाती है और थाने में जाने के बाद वहाँ एक कांस्टेबल से कहती है कि यहाँ के एसएचओ जी कहाँ हैं, मुझे उनसे मिलना है और मैं उनसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो जो वह सिपाही होता है, जो कांस्टेबल होता है, वह कहता है कि आखिर तुम्हें क्या बात करनी है, तुम बताओ। लेकिन वो जो लड़की रिया होती है वो कहती है नहीं, मैं एसएचओ साहब को ही बताऊंगी, ये जो बात है मैं उन्हीं से बात करना चाहती हूँ। वह लड़की जिद कर देती है। फिर कुछ देर बाद जो एसएचओ साहब होते हैं वो आते हैं, और आने के बाद उस लड़की से पूछते हैं हाँ बेटा बताओ क्या बात है। तो जो लड़की होती है वो बताती है कि सर, जो मेरा भाई है वह तकरीबन कई महीनों से, यानी कि पिछले 3-4 महीने से वह मेरे साथ संबंध बना रहा है, वह मेरा शोषण कर रहा है, वह मेरे साथ रेप कर रहा है, और मैं 1 महीने की अब गर्भवती भी हो गई हूँ। तो जो एसएचओ साहब होते हैं वह कहते हैं कि आखिर तुम्हारे भाई, जो तुम्हारा भाई है काफ़ी दिनों से तुम्हारे साथ संबंध बना रहा है, तुम्हारा रेप कर रहा है, तो तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताई, तुम पुलिस का दरवाज़ा पहले क्यों नहीं खटखटाई। तो जो लड़की होती है वह कहती है कि सर, मैं आपको पूरी कहानी ही बता देती हूँ। दरअसल मैं मुरादाबाद की रहने वाली हूँ, और मेरे जो माता पिता होते हैं वो अभी, हम लोग यानी माता पिता और मैं भाई बहन सभी लोग मुरादाबाद में रहा करते थे। और मुरादाबाद में रहते रहते जो मेरे माता पिता होते हैं वो उन दोनों में लड़ाई हो जाती है, वह उन दोनों में मिलाप जो होता है उनका बिगड़ जाता है, और बिगड़ने के बाद वो लोग तलाक ले लेते हैं। लेकिन तलाक लेने के बाद वो ये नहीं सोचते हैं कि जो लड़की है उसका क्या होगा, जो लड़का है उसका क्या होगा। इसके बाद हम लोगों को कोई सहारा नहीं मिलता है, जिससे माँ भी अलग हो जाती है, पिता भी अलग हो जाता है। इसके बाद जो मेरा भाई होता है वह कहता है कि हम यहाँ पे तो कुछ नहीं कर सकते, हम उत्तराखंड चले जाते हैं, देहरादून चले जाते हैं, और वहाँ पे रिक्शा चलाकर अपना पालन पोषण किया करेंगे, या कुछ काम करके अपना पालन भरण पोषण किया कर देंगे। उसके बाद वह जो लड़की होती है वो लड़की बताती है कि मैं और मेरा भाई वहाँ पे चले आते हैं। उसके बाद ये ऐसा कांड मेरे साथ होता है। और जब मेरा भाई होता है वह रोज़ जाया करता था, रिक्शा चला कर आया करता था। उसके बाद वह मुझसे पहले तो छेड़छाड़ किया करता था, लेकिन वह बाद में वह संबंध बनाने तक प्रक्रिया चली जाती है, क्योंकि जो मेरा भाई होता है इसी के बीच उसको ड्रग्स का नशा चढ़ जाता है, और वह ड्रग्स लिया करता था। कभी कभी तो ऐसा होता था कि वह ड्रग्स मुझे भी ज़बरदस्ती दे दिया करता था। और जब मैं इस चीज़ का विरोध करती थी तो वह कहता था कि अगर तुम किसी को ये बात बताती हो मेरे संबंध बनाने के बारे में, मेरे रेप करने के बारे में, अगर किसी को ये बात बताती हो तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा, मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा, और मैं तुम्हारे ऊपर तेजाब फेंक दूंगा। जिसके डर की वजह से मैं किसी को कुछ नहीं बताती हूँ, और यही अंजाम होता है मेरा, किसी को ना बताना कि आज मैं 1 महीने की गर्भवती हो गई हूँ। और जब मैं 1 महीने गर्भवती हो जाती हूँ तो मैं कहती हूँ अपने भाई से कि मैं कहती हूँ अपने भाई से कि मैं गर्भवती हो चुकी हूँ, अगर कि अब मेरे साथ क्या होगा। तो जो मेरा भाई होता है वह कहता है कि मैं तुम्हें एक दवाई लाकर खिलाऊंगा, और उसके बाद तुम खा लेना उस दवा को, जिसके बाद तुम्हारा जो गर्भपात है वह हो जाएगा और फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन मेरे मन में ऐसा ख्याल आता है कि मैं ये गलत कर रही हूँ, और मुझे ऐसा इस चीज़ का विरोध करना चाहिए, जिसलिए मैं थाने का आकर दरवाज़ा खटखटाती हूँ। इसके बाद वह जो लड़की अपने भाई के बारे में बताती है, वो उस भाई का नाम होता है दीपक, और जिसकी उम्र होती है
24 साल उस दीपक को पुलिस वाले उठा लेते हैं रास्ते में ही उस लड़की के तहरीर पर, और उठाने के बाद उसको जेल भेज दिया जाता है उस पर मुकदमा दर्ज करके। दोस्तों, ये जो घटना है, इस घटना को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना है, किसी की प्राइवेसी को लीक करना नहीं है। इस घटना को सुनाने का हमारा उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को सच्चाई से उजागर करना है। बाकी ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।